रचना का शीर्षक बड़ा मार्मिक है, दिल को छूता है। कहाँ जाती होंगी वे औरतें, है ना? लग रहा है ना, दिल छूने वाला सा शीर्षक। दिल में एक दिन ऐसे ही एक सवाल उठा, तो फिर मैंने सोचा इसे लेखनीबद्ध करूं और आप लोगों के साथ साझा करूं। कहाँ जाती होंगी वे औरतें जिनके माता पिता चले जाते हैं, पीहर के रुख देखे जिन्हें बरसों हो जाते हैं। कहाँ जाती होंगी वे औरतें जिनके माता पिता चले जाते हैं, और कहीं उन्हें वो कशिश नहीं लगती, और कहीं उन्हें वह कशिश नहीं लगती जो उनका बैग बंधवा दे। फिर वे अपनी ही परिधि में सिमट जाती होंगी, यदा कदा कहीं चली जाती होंगी घूमने, पर पीहर सा सुकून भला वे कहाँ पाती होंगी। कहाँ जाती होंगी वे औरतें जिनके माता पिता चले जाते हैं। जब ससुराल की थकान हो जाती होगी, कैसे उस थकान से निजात पाती होंगी वे औरतें। कैसे उस थकान से निजात पाती होंगी वे औरतें। पहले जैसे झट से बच्चों समेत पीहर में डेरा डालने वाली अब खामोश सी अपने पंख कैसे फड़फड़ाती होंगी वे औरतें। वे बचपन की यादें, वे माता पिता के ठंडे साए कितने याद आते होंगे जिंदगी की तपश में इन औरतों को। कितने याद आते होंगे जिंदगी की तपिश में इन औरतों को। फिर भी एक टीस लिए मुस्कुराती होंगी वे औरतें। बार बार एक ही ख्याल आता है जहन में, माता पिता के बाद कहाँ जाती होंगी वे औरतें। बिन किसी खास वजह के अब कहीं जाना नहीं चाहती होंगी। बिन किसी खास वजह के अब कहीं जाना नहीं चाहती होंगी वे औरतें। अपनी ही बगिया में कभी किसी पौधे को, कभी किसी पौधे को हौले हौले बड़े प्रेम जल से सींचती होंगी वे औरतें। कभी पुरानी एल्बम निकालकर माता पिता की देख तस्वीरें, अतीत के झोले से कुछ लम्हे चुरा लेती होंगी वे औरतें। हाथ फेरती होंगी बड़े स्नेह से, एक अनजाना सा स्पर्श सुख पा लेती होंगी वे औरतें। सच में माता पिता के बाद कहाँ जाती होंगी वे औरतें। मेरा तो ना ये पढ़ते पढ़ते ही ना गूज बम्स खड़े हो गए, और एकदम से पास्ट में चली गई, 10-15 साल पहले, उससे भी पहले, है ना। कुछ तो एहसास ऐसे होते हैं, उनके लिए शब्द बने नहीं हैं, लेकिन किसी भी अभाव का प्रभाव हमें उस नाते की, उस संबंध की महत्ता को बताने के लिए बहुत पर्याप्त होता है। जैसे जब वो चीज़ होती है ना हमारे पास, तब शायद हम उसको उतना वैल्यू नहीं करते। जैसे लाइट है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब लाइट चली जाती है ना, तब पता चलता है अरे लाइट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अंधेरा सा हो जाता है। ऐसे ही ये माता पिता का बहुत प्यारा सा नाता है, बहुत प्यारा सा नाता है। देखो, भगवान को तो हम साक्षात रूप से कभी देख नहीं पाते, पर ध्यान से, कभी आराम से, बिना किसी चित्त चिंता के अपने माता पिता को देखना, आपको ना वो देहधारी भगवान ही नजर आएंगे, और वो बिल्कुल फोकस्ड होते हैं आप पे। भगवान को तो फिर भी कितने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपके माता पिता आपके लिए जितने फोकस्ड होते हैं ना, उतना कोई नहीं होता। पूरी जिंदगी गुजार लेना, यही फलसफा नजर आएगा कि पेरेंट्स से बढ़कर ना तो कोई हुआ है, ना था, ना होगा। सो वैल्यू देम, रिस्पेक्ट देम, गिव देम टाइम एंड स्पीक विद देम फ्रीक्वेंटली।